जय हिंद दोस्तों, द्विवेदी मैथ ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज संडे स्पेशल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या है? ये रीजनिंग का एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्या है, हर एग्जाम में सवाल पूछता है। तो दोस्तों आज हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन की आवश्यकता क्या हुआ? ब्लड रिलेशन जैसे क्या होता है कि हमारे रिश्तेदारी से ही रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, लेकिन क्या वो काफी घुमा फिरा के पूछता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फैमिली ट्री बनाना पड़ता है। जैसे देखिए, अगर हम आपको एक सवाल बताएं कि जैसे भाभी की बहन क्या लगेगी, तो सब कोई बहुत आसानी से बता देंगे। लेकिन जब रीजनिंग में उससे सवाल पूछता है तो कहता है कि आपके दादाजी के माँ इकलौते पुत्र की पत्नी की बहन आपकी क्या लगेगी, तब जाके आपको काफी कंफ्यूजन फील होता है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ऐसे जटिल सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फैमिली ट्री बनाना पड़ता है। अगर आप फैमिली ट्री बनाना सीख गए तो आप किसी भी रिश्ते को निकाल सकते हैं। तो देखिए फैमिली ट्री क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या होते हैं, जैसे आपकी पीढ़ी, देखिए पीढ़ी कितने पीढ़ी दर पीढ़ी निकलता है। जैसे देखिए ये आपकी पीढ़ी हो गई, ये आपकी पीढ़ी हो गई। तो इसके समतुल्य क्या आएगा? जैसे देखिए आपका क्या आएगा, भाई, आपकी बहन। तो देखिए भाई बहन यानी आपकी पत्नी। तो देखिए ये सब क्या हो गया, आपकी पीढ़ी के बराबर हो गए। चाहे वो चचेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, कुछ भी हो, वो आपकी पीढ़ी के समतुल्य हो गए। अब देखिए आपकी पीढ़ी से ऊपर आपके पिताजी की पीढ़ी, ये क्या हो गया, पिताजी की पीढ़ी हो गई। तो देखिए पिताजी के पीढ़ी के समतुल्य आपकी माताजी भी आ जाएंगी। देखिए माता, फिर उसके बाद देखिए चाचा, चाची, बुआ, फुआ, सब, फूफा, मौसी, मौसा। देखिए रिश्ते दो तरफ से होते हैं। एक क्या होता है, पैटर्नल, मतलब पिता की तरफ से होते हैं रिश्ते, और एक होते हैं माता की तरफ से। पिता की तरफ से जैसे चाचा, चाची, बुआ, फूफा, ये सब पिताजी की तरफ से होते हैं। माता जी की तरफ से जैसे मौसा, मौसी, ये सब क्या होते हैं, माता जी की तरफ से होते हैं। तो देखिए पिताजी के ऊपर एक पीढ़ी किसकी आती है, वो दादा दादी, नाना नानी। इसके ऊपर दादा दादी और नाना नानी या नाना नानी। अगर माँ की तरफ से रहेंगे तो नाना नानी, और पिताजी की तरफ से रहेंगे तो दादा दादी। देखिए माता जी की तरफ से क्या होता है, मामा मामी भी आ जाते हैं। तो देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि देखिए इधर सिंगल बॉन्ड लगा है, लेकिन क्या है, पत्नी की तरफ डबल बॉन्ड। तो क्या है, पत्नी, अगर पत्नी को दिखाना होता है तो डबल बॉन्ड से आप इंगित करते हैं, नहीं तो सिंगल बॉन्ड से ही काम चला जाता है। फिर उसके बाद देखिए आपके नीचे क्या आएगा, आपका बेटा आएगा, आपका पुत्र या फिर पुत्री, पुत्र या पुत्री। आपका भाई का, बहन का, वो सब क्या होंगे, आपसे नीचे होंगे, पुत्र या पुत्री। तो ठीक, देखिए अब क्या किया जाता है, अगर पुरुष रहेगा, देखिए पुरुष रहेगा तो आप उसको इंगित करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज बनाएंगे। और अगर महिला है तो उनको दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए गोले का बनाएंगे, वृत्त जैसा। तो ये आकृति बनाने से हमको क्या पता चलेगा कि ये पुरुष है, ये महिला है। तो देखिए पिता पीढ़ी क्या होती है, ये आपकी पीढ़ी हो गई, आपसे नीचे आपका बेटा बेटी, आपके भाई बहन का बेटा बेटी। और देखिए आपसे ऊपर क्या हो जाएंगे, आपसे ऊपर होंगे पिताजी, चाची जी, चाचा जी, मम्मी, मामा, मामी, मौसी, मौसा, ये सब क्या होंगे, आपके पिताजी की पीढ़ी के बराबर होंगे। तो आपसे एक पीढ़ी ऊपर लिखेंगे, आप अपने से एक पीढ़ी ऊपर। और दादा दादी या नाना नानी को आप अपने से दो पीढ़ी ऊपर, यानी एक पिताजी से भी ऊपर आप दादा दादी और नाना नानी को लिखेंगे। तो देखिए जहां पुरुष रहेंगे वहां आप ऐसे त्रिभुज जैसा बना देंगे, और जहां महिला रहेंगी वहां वैसे गोले जैसा बना देंगे। तो इससे क्या हमें समझने में आसानी होगी कि देखिए ये अगर त्रिभुज लगाए हैं तो ये दादा, मतलब ये पुरुष है, और ये गोले के महिला है। कभी कभी क्या दे देता है ना, लेटर में दे देता है, ए का संबंध बी से है, ए बी की माता है। तो ए अगर बी की माता है तो फिर अगर हम ए बी डायरेक्ट ही लिख देंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन पुरुष है कौन महिला है। तो उसी के लिए इसको क्या
इंगित करने के लिए बनाया गया है। और देखिए जैसे क्या होता है ना, कभी कभी संबंध किससे किसका पूछ रहा है, आप पूछता किसी और का है, बताते हैं किसी और का। तो देखिए से का की ओर चलना पड़ता है, से का की ओर। जैसे देखिए आपके पिताजी से आपका क्या संबंध है, आपका, तो जो जिस पे का आए उसी का बताना है। जैसे आपके पिताजी से आपका क्या संबंध है, तो बेटा का, तो से हमेशा का की ओर चला जाता है। तो अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ना, तो जब उसमें पूछता है कि यदि आप से उसका क्या संबंध है, तो उसका बताना है, अपना नहीं। जिस पर का लगा रहे हैं उसी का आपको बताना है। और देखिए ये पत्नी और पति को आपको डबल बांड से इंगित करना है, तो जिससे आपको क्लियरिटी रहे कि हाँ ये पूछ किसका, ये पता चलता रहेगा कि जैसे ए बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी है, तो ये देखिए डबल बांड से लगाएंगे, फिर बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी है, तो ए क्या है, ये महिला है, तो इसको गोला, और बी क्या है, पुरुष है, तो इसको त्रिभुज जैसा बना देंगे। तो इससे हमें क्या क्लियरिटी मिल रही है कि ये जो बी है ये पुरुष है और ए जो है ये महिला है। तो ए बी की पत्नी है, तो ए गोला में हो जाएगा और बी क्या हो गया, त्रिभुज में हो जाएगा। तो इससे क्या रहेगा, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। और देखिए जैसे ये अगर माता की तरफ से अगर आते हैं, जैसे मामा का लड़का, मामी का लड़का, तो ये क्या होंगे, ममेरा भाई या ममेरी बहन होंगे। और अगर मौसी का लड़का, मौसी की लड़की आती है, तो वो क्या होगी, मौसेरी बहन होगी। चाचा का लड़का, चाची की लड़की, ये क्या होंगे, हमारे चचेरे भाई होंगे। तो देखिए अंग्रेजी में तो सिर्फ एक ही शब्द बना है, कजिन। तो इसको अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम आपको दिखाते हैं कि इस प्रकार ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन को, तो देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन ये लिखा है मैंने, यदि यक्ष आमिर की मां के बहन का पति है तो यक्ष का आमिर से क्या संबंध है। यदि यक्ष आमिर की मां के बहन का पति है तो यक्ष का आमिर से क्या संबंध है। तो देखिए हम सीधे सीधे तो पता चलेगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यदि यक्ष आमिर की मां के बहन का, ज्यादा बात किसका कर रहा है, आमिर का, तो आमिर आप भी लिख लेंगे। तो आमिर, देखिए आमिर की मां, आमिर की मां, आमिर से एक पीढ़ी ऊपर चली जाएंगी, तो एक पीढ़ी ऊपर गई, ऐसे गोला बना दीजिए, तो ये क्या होगा, आमिर की मां, आमिर की मां हो जाएंगी। देखिए ये एक बांड नीचे आ रहा है, मतलब इसका बेटा या बेटी होगी। तो आमिर, आमिर शब्द से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, लड़का है। तो देखिए आमिर की मां, आमिर की मां के बहन का पति, देखिए बहन के लिए क्या होगा, सिंगल बांड लगेगा। और यहाँ ये देखिए गोले का निर्माण करने से क्या पता चल रहा है कि लड़की है, और जब ये लड़की पैरेलल में रहेगी तो ये क्या हो जाएगी, बहन। अगर यहाँ पर त्रिभुज कर देते तो वो भाई हो जाता। तो देखिए आमिर की मां के बहन का पति है यक्ष, तो देखिए पति के लिए क्या करना पड़ता है, डबल बांड लगाना पड़ता है, और फिर इसका पति कौन है, यक्ष है। देखिए कितनी आसानी से हमको इसमें दिख भी रहा है कि देखिए आमिर की मां हो गई, आमिर की मां के बहन, ये बहन हो गई, और का पति, देखिए डबल बांड लगाने के बाद यक्ष लगा दिए, तो यह डबल बांड से क्या पता चलता है कि ये उसका पति है। इन दोनों में आपस में पति पत्नी का रिश्ता है। तो देखिए क्या कहा है, आमिर की मां के बहन का पति यक्ष है। तो देखिए फिर सवाल में क्या कह रहा है कि यक्ष का आमिर से, मैंने क्या बताया था आपको कि से हमेशा किधर चला जाएगा, से का की ओर, मतलब बताना किसका, जिस पर का लगा रहे, तो इसमें का किस पर लगा है, यक्ष का। तो देखिए ये आमिर की मां हो गई, तो इधर से इधर इसका बताना है। तो देखिए ये मां हो गई, मां की बहन मौसी हो गई, और मौसी का पति क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर आया वो क्या आ गया, मौसा। देखिए एकदम दिख भी रहा है आपको, अगर फैमिली ट्री बनाने से क्या होगा, आपको सीधा सीधा दिख भी रहा है कि आमिर की मां, मां की बहन मौसी, और मौसी का पति मौसा होता है। तो देखिए आप कितनी आसानी से ये सवाल आ गया कि यदि यक्ष आमिर की मां के बहन का पति है तो यक्ष का आमिर से क्या संबंध है। तो देखिए निकल आया संबंध मौसा का। तो देखिए एक सवाल और हम लोग देखते हैं इस पर। तो देखिए दोस्तों एक दूसरा सवाल क्या आया है, एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा,
वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है। वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है, उस लड़के से सुरेश का क्या संबंध है। दोस्तों ये सवाल पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। देखिए अब इसको सवाल सॉल्व करने के लिए फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या इसमें एक नया सवाल आया, एक नया शब्द आया, एकमात्र। देखिए एकमात्र का अर्थ क्या होता है, इकलौता, मतलब कि उसके सिर्फ एक ही बेटा है, बेटी का बात नहीं है, लेकिन एकमात्र बेटा है, मतलब बेटा एक ही है, बेटी के बारे में तो जिक्र ही नहीं किया गया। एकमात्र का मतलब क्या होता है, जैसे अगर किसी के लिए एकमात्र बेटा का शब्द लगता है तो वो सिर्फ अकेला, मतलब उसका कोई भाई नहीं है, बहन हो सकती है, लेकिन एकमात्र बेटा का मतलब होता है कि उसके कोई भाई नहीं है। तो देखिए इस सवाल में क्या कर रहा है, चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरी, देखिए जिसके बारे में ज्यादा शब्द कहा जाए फैमिली ट्री हमें उसी से शुरू करना है। तो देखिए लड़के से बात कर रहे हैं कि वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है, मतलब ये देखिए ये क्या हुआ, वो लड़का हो गया, ये क्या हुआ, लड़का हो गया। तो ये क्या है, वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है, तो इसके पिताजी क्या हो गए, वो सुरेश ही हो गए। देखिए वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है। तो देखिए एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है। तो देखिए इस ये क्या बना, ये सुनील के पिताजी की माँ है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये सुरेश है। सुरेश क्या कर रहे हैं कि वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है, तो यानी ये कौन है, ये सुरेश है। तो देखिए सुरेश का क्या संबंध है, उस लड़के से सुरेश का क्या संबंध है, तो लड़के से सुरेश का बताना है। तो इसके क्या होंगे, ये इसके होंगे पिताजी, ये इसके क्या होंगे, पिताजी। तो ये कितनी आसानी से, ये बस इतना हमको पता है, एकमात्र बेटे का मतलब क्या है कि उनका कोई भाई या बहन नहीं है। तो देखिए सुरेश ने क्या कहा है कि वो उस लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है। तो वो लड़का हो गया, उसका सुरेश का बेटा हो गया, तो यानी सुरेश क्या है, उस लड़के के पिता है। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से ये सवाल सॉल्व हो गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए आप। अभी हम लोगों के पास टाइम बहुत है, हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। बस इसी अंदाज में करते रहिए, आप पूरा टाइम दीजिए। आप इस बार एसएससी जीडी में एक सीट तो आपकी पक्की फिक्स है। हमने जैसे 2 बार एग्जाम क्वालिफाई किया, वैसे आपको भी एग्जाम क्वालिफाई कराएंगे। देखिए कितनी आसानी से, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि ये चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं। एक ही वीडियो में आपको हमने लगभग क्लियर कर दिया। अभी इसका जो इसका जो एक टाइप और होता है कि ए बी का पिता है, या फिर वो डॉलर करके चिन्ह जो देता है, डॉलर या हैज लगा के, उसको हम अगले संडे को कवर कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।